नमस्कार, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो आज की एक और महत्वपूर्ण वीडियो जो हिंदी साहित्य के उपन्यास विधा से संबंधित है। और आज जिस रचनाकार की हम बात करेंगे उनका नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। और इन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं उन उपन्यासों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अगर अच्छा लगे और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि अज्ञे के उपन्यास शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1937, 44, 40 और 51। तो पहले भाग का या पहले खंड का प्रकाशन वर्ष बताना है तो 1940 विकल्प सी उत्तर सही है। दूसरे सवाल पर आते हैं। कह रहे कि शेखर एक जीवनी उपन्यास की रचना किस प्रविधि या शैली में की गई है? पत्रात्मक शैली, फ्लैशबैक शैली, डायरी शैली या संवादात्मक शैली। तो किस शैली में की गई है आपको ये बताना है। तो देखिए इसकी रचना जो है वो फ्लैशबैक शैली में की गई है। इसमें नायक शेखर फांसी की प्रतीक्षा करते हुए जेल की कोठरी में अपने अतीत के जीवन की घटनाओं और अनुभूतियों का सिंहावलोकन करता है। तीसरे सवाल पर आते हैं। करें कि अज्ञे ने शेखर एक जीवनी पर किस पाश्चात्य उपन्यास के प्रभाव को स्वीकार किया है? ए. रोमा रोला का जॉन क्रिस्टोफ, सार्थ का नो एग्जिट, दोस्तोवस्की का क्राइम एंड पनिशमेंट, जेम्स लायस का यूलियस। तो किस पाश्चात्य उपन्यासकार के प्रभाव को स्वीकार किया है ये आपको बताना है। तो उन्होंने अपने इस उपन्यास पर रोमा रोला के जॉन क्रिस्टोफ का प्रभाव स्वीकार किया है। विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। चौथे सवाल पर आते हैं। करें निम्नलिखित में से किस उपन्यास को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर उसकी आलोचना की जाती है? जिप्सी, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर शेखर एक जीवनी हो जाएगा। सी विकल्प सही है। 5 नंबर सवाल पर आते हैं। करेक्ट शेखर एक जीवनी के नायक शेखर के बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम बताना है। बुद्धदेव, सिद्धार्थ, कुमार या चंद्रशेखर। तो देखिए शेखर एक जीवनी का एक प्रमुख पात्र शेखर है और इसका बचपन का नाम बुद्धदेव था। विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 6वें पर आते हैं। कह रहे कि अज्ञे के अनुसार शेखर की खोज अंततोगत्वा किसकी खोज है? ईश्वर की खोज, प्रेम की खोज, स्वतंत्रता की खोज या राष्ट्र की खोज। तो किसकी खोज है ये बताना है। तो देखिए अज्ञे ने शेखर के संबंध में स्वयं लिखा है कि शेखर की खोज अंततोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है। वह अभिजात वर्ग का प्रतीक पुरुष है जो पुरानी नैतिक रूढ़ियों के बीच नीति के मूल स्रोत की तलाश करता है। तो विकल्प सी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। कह रहे कि शेखर एक जीवनी का जो पहला खंड है या भाग है का सही अनुक्रम क्या है? उसके जो अध्याय हैं या जो उसके खंड हैं उसके उपन्यास के वो उन खंडों के जो नाम हैं वो नाम क्या है ये आपको बताना है। बीज और अंकुर, प्रकृति पुरुष, पुरुष और परिस्थिति, उषा और ईश्वर। बी कह रहे उषा और ईश्वर, बीज, अंकुर, प्रकृति पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। सी कह रहे कि पुरुष और परिस्थिति, उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष। और डी कह रहे उषा और ईश्वर, पुरुष और परिस्थिति, प्रकृति और पुरुष, बीज और अंकुर। तो सही क्या है? देखिए पहला भाग कुल 4 खंडों में विभाजित है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है उषा और ईश्वर, दूसरा बीज और अंकुर, तीसरा प्रकृति और पुरुष और चौथा पुरुष और परिस्थिति। विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। 8 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि शेखर की मौसी की बेटी और उपन्यास की वह नायिका कौन है जिसके प्रति शेखर सर्वाधिक आकर्षित रहता है? शारदा, सरस्वती, शशि और शांति। तो सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए शशि शेखर की मौसी की बेटी है और उपन्यास की नायिका है। शेखर उसे पाकर अपने सारे मनद्वंद्वों का सामंजस्य पा लेता है और उस अपने स्वातंत्र्य की खोज की अंतिम परिणति मानता है। विकल्प सी उत्तर सही होगा।
सवाल नंबर 9 पर आते हैं। करें कि नदी के दीप उपन्यास के संदर्भ में अज्ञे ने इसे क्या संज्ञा दी है? एक ऐतिहासिक गाथा, चार संवेदनाओं का अध्ययन, समाज के जीवन का चित्र, अस्तित्ववादी दर्शन का दस्तावेज। तो अपने उपन्यास को किसकी संज्ञा दी है ये बताना है। तो अज्ञे ने अपने इस उपन्यास को चार संवेदनाओं का अध्ययन कहा है। विकल्प बी सही होगा। इसके पात्रों में रेखा, गौरा, भुवन और चंद्रमाधव ये चार पात्र हैं और इन पात्रों की प्रेमानुभूति और उनकी मानसिक परतों का सूक्ष्म विवेचन किया गया है। अगला सवाल कह रहे हैं कि नदी के द्वीप का पात्र भुवन पेशे से क्या है? पत्रकार, अध्यापक, वैज्ञानिक या कलाकार? तो इसका जो पात्र है भुवन, वो पेशे से क्या है आपको बताना है। तो वह पेशे से एक वैज्ञानिक है। विकल्प सी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 11 पर आते हैं। करें कि नदी के द्वीप की वह पात्र कौन है जो अपने पति से अलग हो चुकी है और भुवन के गौरव की रक्षा के लिए भ्रूण की हत्या कर देती है? गौरा, रेखा, शशि या मृणाल? तो सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर रेखा हो जाएगा। विकल्प बी, रेखा एक संभ्रांत और शिक्षित नारी है जो अपने पति से अलग हो चुकी है, भुवन से प्रेम करती है और जब वह गर्भवती होती है तो भुवन के सम्मान को बचाने के लिए भ्रूण की हत्या कर देती है। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। अज्ञे का कौन सा उपन्यास मृत्यु के साक्षात्कार के प्रश्न को प्रमुखता से उठाता है? शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनका कौन सा उपन्यास मृत्यु के साक्षात्कार के प्रश्न को उठाता है। तो उसका नाम अपने अपने अजनबी। विकल्प सी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। उपन्यास के आवरण पृष्ठ पर ही यह अंकित है कि मृत्यु को सामने पाकर जैसे कैसे परिजन भी अजनबी हो जाते हैं और अजनबी पहचाने हुए। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि अपने अपने अजनबी उपन्यास की दो प्रमुख महिला पात्र कौन है? रेखा और गौरा, सेल्मा और योके, शशि और सरस्वती, शांति और शारदा। तो इसके दो प्रमुख महिला पात्रों के नाम बताने हैं। तो उनका नाम सेल्मा और योके है। बी विकल्प सही होगा। सेल्मा वृद्धा और योके युवती है जो दो प्रमुख पात्र हैं। ये दोनों बर्फ से ढके एक मकान में कैद हैं जहां वे मृत्यु के भय और जीवन की सार्थकता के बीच संघर्ष करते हैं। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। करें कि उन्माद से बचने के लिए सृजन अनिवार्य है। यह महत्वपूर्ण उत्पत्ति अज्ञे के किस उपन्यास के केंद्र में है? शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अजनबी, अजय की डायरी। तो आपको बताना है कि किस उपन्यास के केंद्र में ये बात कही गई है। तो ये कही गई है अपने अपने अजनबी। विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। इसकी जो पात्र सलमा है वो मृत्यु के बाद यूके सोचती है कि ईश्वर, सलमा की मृत्यु के बाद यूके जो है वो सोचती है कि ईश्वर शायद स्वेच्छाचारी नहीं है, वो अभी सृष्टि करनी ही है, उसे भी सृष्टि करनी ही है क्योंकि उन्माद से बचने के लिए सृजन अनिवार्य है। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। शेखर ने मद्रास के कॉलेज में अछूतों की जागृति के लिए किस क्लब की स्थापना की थी? क्रांति दल, एंटीगोनस क्लब, स्वतंत्रता संघ, हरिजन सेवा दल। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो देखिए अछूतों पर अत्याचार की कहानियों से प्रभावित होकर शेखर ने अछूतों के हॉस्टल में जो है वो शेखर अछूतों के हॉस्टल में रहने लगता है और अपने मित्रों सदाशिव और राघवन के साथ मिलकर के एक एंटीगोनस क्लब की स्थापना करता है। बी विकल्प उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। करके शेखर एक जीवनी में शेखर की 5 वर्ष बड़ी बहन का क्या नाम है जो उसकी प्रेरक गुरु मानी जाती है? तो आपको बताना है कि शेखर एक जीवनी में शेखर की 5 वर्ष बड़ी बहन का नाम क्या है? शारदा, सरस्वती, शांति और शशि। तो उसका नाम क्या है ये बताना है। तो उसका नाम जो है वो सरस्वती है। बी विकल्प सही हो जाएगा। शेखर उसे अपना प्रेरक गुरु मानता है। सरस्वती ही उसे जीना अच्छा लगता है कहकर मृत्यु के भय से उबरने पर संदेश देती है। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। अज्ञे के उपन्यासों पर किस दार्शनिक विचारधारा का प्रभाव सर्वाधिक माना जाता है? विशेषकर अपने अपने अजनबी पर। मार्क्सवाद, गांधीवाद, अस्तित्ववाद या छायावाद। तो किसका प्रभाव हमें देखने पर मिलता है? तो वो मिलता है अस्तित्ववाद का। विकल्प सी उत्तर जो है वो करेक्ट होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। 18 में कह रहे हैं कि नदी के द्वीप का कौन सा पात्र एक पत्रकार है और रेखा और गौरा दोनों का
प्रणया कांची है, भुवन चंद्रमाधव, सदाशिव या नंदकिशोर। तो इन विकल्प में से जो विकल्प सही है उसको आपको बताना है। तो चंद्रमाधव एक पत्रकार है जो रेखा और गौरा दोनों से परिचित है और दोनों को पाना चाहता है। बी विकल्प सही होगा। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। कह रहा कि शेखर एक जीवनी के किस खंड में शेखर को स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में पहली बार ज्ञान होता है? उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। तो इसका उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा, प्रकृति और पुरुष। चूँकि दक्षिण भारत में प्रवास के दौरान शेखर का परिचय शारदा से होता है और यहीं उसे स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है और ये हमें प्रकृति और पुरुष में देखने को तीसरे भाग में मिलता है। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। स्वतंत्रता की खोज की ही शेखर का जीवन दर्शन है। यह दृष्टिकोण किस आलोचक या लेखक का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, गोपाल राय, अज्ञे और डॉक्टर नागेंद्र। तो किसका विचार है या किस लेखक का विचार है? तो देखिए ये विचार स्वयं अज्ञे का है। विकल्प सी उत्तर सही है। 21 नंबर सवाल पर आते हैं। कह कि अपने अपने अजनबी उपन्यास में सार्थ के किस प्रसिद्ध नाटक की छाया देखी जा सकती है? नो एग्जिट, द फ्लाइज, द वॉल और डर्टी हैंड्स का। तो किसकी छाया देखी जा सकती है? तो इनके प्रसिद्ध नाटक नो एग्जिट की छाया देखी जा सकती है। विकल्प ए उत्तर जो है वो सही है। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। कह कि शेखर एक जीवनी के संदर्भ में अभिजात वर्ग का प्रतीक पात्र किसे माना जाता है या किसे माना गया है? कुमार को, शेखर को, चंद्रमाधव को या हरिदत्त को। देखिए शेखर को जो है अभिजात वर्ग का पुरुष माना जाता है। बी विकल्प सही होगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। कि नदी के द्वीप में भुवन का अहंकार किसके समर्पण से परितुष्ट हो जाता है? रेखा, गौरा, शारदा या सरस्वती। तो किसके समर्पण से शांत होता है? तो देखिए ये रेखा का व्यक्तित्व भुवन से ऊंचा लगता है, जिसमें भुवन का अहंकार तृप्त नहीं होता, लेकिन अंत में गौरा के समर्पण से और उसके प्रेम से भुवन का अहंकार प्रतिष्ठ हो जाता है। तो बी विकल्प उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। शेखर के ने किस पात्र के प्रति अपने अशिष्ट व्यवहार के लिए ग्लानि महसूस कर उससे पीने के लिए पानी दिया था? मौसी, शशि, सरस्वती या शारदा। तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प भी हो जाएगा शशि। 25 नंबर सवाल पर आते हैं। कि अपने अपनी अजनबी में सलमा मृत्यु को जीवन का सबसे बड़ा सत्य मानती है, जबकि ओके किसे सर्वाधिक महत्व देती है? प्रेम को, मोक्ष को, अस्तित्व के बोध को या सामाजिक सेवा को। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो देखिए सलमा मृत्यु को जीवन का सबसे बड़ा सत्य मानती है, जबकि ओके जो है अस्तित्व के बोध को मानती है। सी विकल्प सही हो जाएगा। 26 नंबर सवाल पर आते हैं। कि शेखर एक जीवनी दूसरे भाग की मुख्य विषय वस्तु क्या है? शेखर का बचपन, शेखर और शशि का साथ साथ संघर्ष एवं जेल के अनुभव, शेखर की विदेश यात्रा और शेखर का संन्यास। तो इसकी विषय वस्तु क्या है? तो शेखर और शशि का साथ साथ संघर्ष, जेल का अनुभव। विकल्प भी उत्तर सही है। 27 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अज्ञे के उपन्यासों के शिल्प के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अज्ञे ने हिंदी उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर प्रतिष्ठित किया। उनका शिल्प और अनुपम और अनंतव्य है। उन्होंने फ्रायड, डी.एस. लॉरेंस और साथ जैसे विचारकों से प्रेरणा ली। उपयुक्त सभी। तो आपको बताना इसका सही उत्तर है क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प डी जो है हो जाएगा। सवाल नंबर 28 पर आते हैं। कह रहे कि आप अंधकार दूर करना चाहें तो यही कर सकते हैं कि रोशनी जला दें। प्रसिद्ध संवाद शेखर ने किसके कहा है? राघवन से, सदाशिव से, शशि से या अपने पिता से। तो ये बताइए कि आपको किस शेखर का यह संवाद है और शेखर ने किससे कहा है? तो शेखर ने यह जो है संवाद राघवन से कहा है। बे विकल्प इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। यह शेखर की सकारात्मक और विद्रोही चेतना का परिचायक है। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। नदी के द्वीप उपन्यास को कला की दृष्टि से सफल एवं विचार की दृष्टि से असफल उपन्यास किसने माना है? नगेंद्र, भगवत शरण उपाध्याय, नेमिचंद जैन और गोपाल राय। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि कला की दृष्टि से सफल और विचार की दृष्टि से असफल किसने माना है?
तो भगवत शरणोपाध्याय ने माना है, भी विकल्प सही हो जाएगा। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। कह रहे कि आगे के किस उपन्यास में सह अस्तित्व की बाध्यता को मृत्यु की पीड़ा से भी अधिक कष्टकर बताया गया है? शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो सही उत्तर सी विकल्प हो जाएगा, अपने अपने अजनबी। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।